नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब। तो जो हमने एसएसटी की अंतिम प्रार जो कि रिवीजन के लिए क्लास स्टार्ट की हुई है, तो वो आप सभी ने क्लास जो है पिछली देख ली होंगी। तो पिछली क्लासेस जो आपकी 6 हो चुकी थी, तो उम्मीद करूँगी कि आप सभी ने वो क्लासेस बहुत अच्छे से देख ली होगी। तो जिसने अभी तक नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास नंबर 7। तो क्लास नंबर 7 आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, यदि कोई प्रश्न पूछता है और उसकी कई तरह की रुचियाँ हैं, आस्क मैनी क्वेश्चंस एंड हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या होगा, अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसकी कितनी तरह की रुचियाँ हो सकती हैं। तो वो एक कैसा बालक हो सकता है, तो वो एक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो उसकी जो है मतलब जानने में बहुत इच्छा है कि भाई मैं ये भी पूछ लूँ, ये भी मतलब हिस्ट्री जानने की बहुत इंटरेस्टेड रहता है वो बच्चा। तो वो कैसा होता है, प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग सिचुएशन इज नॉट अ बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। तो कौन सी है वो, एक प्रदर्शन, डिस्प्ले। ठीक है, यही एक ऐसी स्थिति है जो केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। बाकी समस्या आधारित है। ठीक है, सीखने की स्थिति पे आविष्कार है, निर्देशित खोज है। ठीक है, तो एक केंद्रित शिक्षा पर आधारित जो है, एक प्रदर्शन जो है केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3, एक छात्र असाधारण कहलाता है जब उसका प्रदर्शन होता है। अ स्टूडेंट इज सेड टू बी एक्सपेक्टेशनल व्हेन हिज हर परफॉर्मेंसेस। तो क्या होगा वो, औसत छात्र के ऊपर या नीचे, अबव और बिलो द एवरेज स्टूडेंट। या तो औसत छात्र के ऊपर होगा, ठीक है, जो असाधारण कहलाएगा, या फिर उसके नीचे होगा। मतलब कि एक एक्सेप्शन केस जिसको बोलते हैं ना, वो मतलब कहलाता है साधारण बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार किस तरह से विकसित होते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, हाउ डज अ चाइल्ड लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप। तो किस तरीके से जो उस बच्चे की भाषा है और उसके विचार हैं वो किस तरीके से डेवलप्ड होते हैं। सभी राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे से स्वतंत्र या फिर विलीन हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर देन मर्ज। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की भाषा और विचार जो है इस तरीके से विकसित होते हैं कि या तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र हों या फिर उनमें क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। ठीक है, विलीन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5, CCE यदि एक योगात्मक मूल्यांकन है तो दूसरा मूल्यांकन क्या होगा। CCE इज देयर अ समेटिव असेसमेंट, देन सेकेंड असेसमेंट विल बी। तो क्या होगा, एक वो रचनात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है, कैसा होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। कैसी, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एक ऐसी एजुकेशन होती है जो सामान्य कक्षाओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करती हो। क्या करती हो, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द जर्नल क्लासरूम्स। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जो सामान्य कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7, भाषण की कठिनाइयाँ, बेचैनी और नाखून चबाना बच्चे की किस अवस्था को संकेत देते हैं। स्पीच डिफिकल्टीज, रेस्टलेसनेस एंड नेल बाइटिंग इंडिकेट स्टेज ऑफ द चाइल्ड। तो बताओ, तो ये एक मानसिक संकेत देते हैं, मानसिक अवस्था के। अब कई बच्चे होते हैं क्या करते रहते हैं, नाखून चबाते रहते हैं, है ना। तो ये एक मेंटली जो होती है वो एक ओरिजिन होता है जो इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया। हु गेव द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो
किसने दिया ये? मास्लो ने। किसने दिया? मास्लो ने। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9th। बच्चों में सोचने और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट कंडक्टिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन द चाइल्ड? तो कौन सा होगा वो? तो इसमें जो है छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना ही क्या होता है? ये अनुकूलन वातावरण के लिए ये सबसे उपयुक्त है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10th। श्रवण बाधित बच्चे प्रदर्शन करते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन परफॉर्म। तो बताओ। तो श्रवण बाधित बच्चे जो है भाषा द्वारा संचार में बाधाएं ये जो है ऐसे प्रदर्शन करते हैं कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू लैंग्वेज। तो भाषा द्वारा संचार में बाधाएं। तो श्रवण बाधित बच्चे जो है कैसे प्रदर्शन करते हैं? भाषा द्वारा संचार में बाधाएं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11th। मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ। मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? बताओ। पर्यावरण की भूमिका लगभग तय है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है, या फिर व्यवहारवाद पर आधारित सिद्धांत काफ़ी हद तक मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं, या फिर भारत सरकार की प्रतिपूरक भेदभाव की नीति मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12th। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। इस स्थिति के लिए आप किस प्रकार के विश्लेषण के लिए अत्यधिक सहमत हैं? देयर आर सम चिल्ड्रन इन योर क्लास हु मेक मिस्टेक्स। व्हाट टाइप और एनालाइज डू यू मोस्ट एग्री विद फॉर दिस सिचुएशन? बताओ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों ने अभी तक वैचारिक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है और आपको अपने शिक्षा स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। स्कूल का लोकतांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक निम्न में से किससे संबंधित है? तो अधिगम का यह कारक जो है सामाजिक पहलू से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामाजिक पहलू से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किन शारीरिक विशेषताओं में विकलांग बच्चों का सीखना सामान्य लोगों से अलग है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पीपल? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चालक क्षमताओं का खराब समन्वय। क्या रहेगा? चालक क्षमताओं का खराब समन्वय। पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ ड्राइविंग एबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। अभ्यास का नियम किस पर जोर देता है? द रूल ऑफ प्रैक्टिस एम्फेसाइज ऑन। बताओ। तो अभ्यास का नियम जो है उपयोगी सीखने का निरंतर अभ्यास। अगर हम बार बार हमने मान लो एक क्वेश्चन किया आज, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम अगर 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार, तो वो हमारे को है ना पूरी लाइफ टाइम तक याद रहता है। ठीक है। अगर हम उसको खुद प्रैक्टिस करते हैं, रिटन, थ्योरी, प्रैक्टिकल जो भी, तो वो चीज़ें जो है प्रैक्टिस में आ जाती हैं। तो अभ्यास का नियम क्या है? सीखने का निरंतर अभ्यास पर ही वो जोर देता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? व्हाट इज द एज ग्रुप पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? अर्ली चाइल्डहुड जो आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह होता है वो काल, उसका काल कितना होता है?
कितना होता है 2 से 6 वर्ष, कितना होता है 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना और उन्हें समझना क्या कहलाता है? तो बताओ, बच्चों के जो अधिगम अंतराल है उनको पहचानना और समझना क्या कहलाता है? व्हाट इज द आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस लर्निंग गैप्स कॉल्ड? तो वो जो है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। रेमेडियल एजुकेशन। क्या कहलाता है? रेमेडियल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। तो बताओ, तो इसमें जो है एक तो श्रम की महत्ता और एक गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, तो ये दोनों ही चीज जो हैं सही हैं। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी ये दोनों ही क्या है? प्रासंगिक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बाय होम हु टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन। तो टू फैक्टर थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई है ये? तो ये जो है स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? स्पीयरमैन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? द टूल्स विच आर यूज टू मेक टीचिंग मेथड मोर इफेक्टिव आर नोन एज। तो उसको जो है किस रूप में जाना जाता है? तो उसको शिक्षण की तकनीकी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? शिक्षण की तकनीकी के रूप में। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो देख लो ऑप्शन और बताओ राइट आंसर क्या होगा। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास जो है अकेले संस्कृत द्वारा शासित और निर्धारित होता है। किसके द्वारा? संस्कृत और शासित के द्वारा निर्धारित होता है। डेवलपमेंट इज गवर्न्ड बाय डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? तो सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट। तो ये जो है उस प्रक्रिया से है जो तुरंत हो जाती है। ठीक है, किससे है? ये उस प्रक्रिया से है जो तुरंत ही क्या हो जाती है? हो जाती है। तो बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं था? तो इससे था। बाकियों से तो सबसे हो जाती है, आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करने से और आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने से। तो इन सब से हो जाती है, लेकिन जो उस प्रक्रिया से नहीं है जो तुरंत हो जाती है। तो ये जो है बालक का समाजीकरण इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक को 12 वर्ष के बच्चों को किसी भी समय मुक्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि अ टीचर शुड नॉट लेट अ 12 year old child go free at any time because the child is always interested in engaging in physical और मेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं हमेशा शारीरिक या मानसिक गतिविधियों में शामिल होने में दिलचस्पी होती है। तो इसलिए जो है शिक्षक को 12 वर्ष के बच्चों को किसी भी समय मुक्त नहीं होने देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तित्व को मापने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करने पर व्यक्ति की वंशावली के बारे में एक विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जा सकती है? तो बताओ, which of the following method is used to measure personality? A detailed information about a person ancestry is collected.
क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्त वृद्धि वृत्त वृद्धि, पर्सन सर्कल मेथड। ठीक है, कौन सा होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक धीमा सीखने वाला और एक मंद सीखने वाला वह होता है जिसकी कक्षा में उपलब्धि हो। अ स्लो लर्नर, रिटार्ड इज वन हुज अचीवमेंट इन क्लास। तो ये जो है वर्ग औसत से नीचे हैं, बिलो क्लास एवरेज। ठीक है, कौन से होते हैं? बिलो क्लास एवरेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो बताओ, इनको जो है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, बच्चों को शिक्षा जो है प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका ये। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क दाखला दिया जाता है, यानी कि बिना पे के? वट परसेंटेज चिल्ड्रन आर टू गिवन फ्री एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट? तो 25% जो है स्कूलों में निःशुल्क दाखला दिया जाना है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार, आरटीई। तो आज का क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि आरटीई एक्ट जो है कब आया। ठीक है, आप जो है ना क्लासेस तो देख लेते हो, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पुट करें ना तो आप उसका आंसर भी नहीं कर पाते, जबकि वो चीज़ अच्छे से सिखाने के बावजूद भी आप उसका अगर कमेंट नहीं कर रहे ना तो आपका ही लॉस है, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।